हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज फ्राइडे है, एक्सपायरी का नेक्स्ट डे, और सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे प्रीमियम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। और मार्केट बस अभी जस्ट ओपन हुई है, तो ओपन होते ही नहीं कूदना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो मॉर्निंग में ही कूदो और जल्दी प्रॉफिट कर लो, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो रहा होता तो आप किसी की वीडियो ना देख रहे होते। तो यहाँ पे एक प्रीमियम सेलेक्ट कर लेंगे। आज आउट ऑफ द मनी रहेंगे, और अपनी अपनी एक ट्रेडिंग स्टाइल होती है। वो मैं आपको धीरे धीरे, जब आप वीडियोस देखते रहेंगे, वो मैं बता दूंगा किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रीमियम ले लेते हैं, थोड़ा सा 8200 का। आउट ऑफ द मनी है। वैसे तो रिकमेंड रहता है आउट ऑफ द मनी ना लीजिए, लेकिन आउट ऑफ द मनी लेने के भी अपने अलग फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे कुछ मार्किंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो बहुत दूर है। ये बेस था, बेस मार्क कर लेते हैं कि सबसे आखिरी बार कहाँ पे प्रीमियम आया था। और ये है कॉल का चार्ट। कॉल के चार्ट में तो अपने बेस से नीचे ही चल रहा है। तो यहाँ पे इसके ऊपर जब तक नहीं आया, थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन अगर सपोर्ट बनाता है तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं कॉल में भी। तो ये प्रीमियम है, प्रीमियम को 1 मिनट पे कर लेंगे। और यहाँ पे भी प्रीमियम को 1 मिनट पे कर लेंगे। तो ये ओपनिंग हुई है, अभी 3 मिनट हुए हैं सिर्फ मार्केट को ओपन हुए। और अब आ जाता है इंडेक्स के चार्ट पे। मेन होता है इंडेक्स का चार्ट। प्रीमियम पे भी फोकस रखना चाहिए, लेकिन इंडेक्स से चार्ट से आपको आइडिया लग जाता है कि मार्केट किधर मूव कर रही है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मार्किंग्स है, ये वो हैं रेड लाइंस। ये जो रेड लाइंस दिख रही है, इसका मतलब है कंसोलिडेशन है। मतलब यहाँ पे मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है। और ये स्विंग हाई था, और मार्केट गैप डाउन थोड़ा सा ओपन हुई है और नीचे ही गिर रही है। ये एक फिर से सपोर्ट लेवल है। तो हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले मार्केट। लेकिन अभी मार्केट ओपन हुई है, 5 मिनट भी नहीं हुए, तो वेट करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, जब मार्केट का कोई डायरेक्शन, कोई स्विंग बनेगा, उसके बाद ही हमको ट्रेड लेना है। और जो मैंने ये प्रीमियम लगाया है, कोई एक स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स होना चाहिए कि कितना स्टॉप लॉस आपको पर डे लेना है। तो मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ उसमें 15 to 20 पॉइंट मैक्सिमम है, अगर ट्रेड अच्छा मिल रहा हो। इससे ऊपर ज़्यादा पॉइंट का, या कह सकते हैं इतने ज़्यादा रुपीज़ का, मैं एसएल नहीं लगाता हूँ। तो इस वजह से क्या होता है, अगर हिट भी होता है तो मुझे फिक्स है कि हाँ 20 पॉइंट का एसएल जा रहा है। लेकिन अगर आपको अपना एसएल नहीं पता कहाँ लगाना है, तो डेफ़िनेटली टारगेट के बारे में भी आपको नहीं पता होगा, और आप बस ट्रेड लेने के बाद वेट कर रहे होते कि मार्केट घूम जाए तो मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो ये वो होता है जब आपको पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। जो भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे, या जो काफ़ी सालों से ट्रेडिंग कर रहे होंगे, उन्हें अपना एसएल और टारगेट हमेशा पता होता है। तो आपको भी पता होना चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसका ध्यान रखेंगे। तो अभी आप भले लॉस में हो, लेकिन आपके सामने ये वीडियो आ गई हो, आप इसे देख रहे हो, तो डेफ़िनेटली अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे। तो मैं अगर ट्रेड लूँगा तो इसके ऊपर जब मार्केट जाएगी तो 392, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा 352। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि 20 पॉइंट के नीचे बड़ा एसएल नहीं लेता हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पे वो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ कंडीशन बहुत अच्छी बन रही है, मुझे ट्रेड लेने ही है, तो मैं क्या करूँगा, ये प्रीमियम को चेंज कर दूँगा, और वो प्रीमियम सेलेक्ट करूँगा जहाँ पे ये जो मेरी ये मैं आपको ऐसे करके दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो इस तरह से ट्रेड लेंगे कि इस ट्रेड में यहाँ पे मेरा सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल हो, उस प्रीमियम को सेलेक्ट कर लेंगे, और सबसे क्लोजेस्ट जो टारगेट होगा वो ये होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा लॉस कितना होगा, और मुझे प्रॉफिट जो मिलेगा 3.87, नियर अबाउट 4 का मिलेगा। तो मार्केट देखिए अभी भी लगातार फॉल कर रही है, तो वेट करेंगे कम से कम 2 कैंडल फॉल का, और यहाँ पे प्रीमियम पे नज़र रखेंगे, क्योंकि प्रीमियम पहले बढ़ा था, उसके बाद देखिए लगातार 4 मिनट तक फॉल हुआ, और उसके बाद फिर इसने अपने जो प्रीमियम है उसने अपने आज के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन अभी ब्रेक नहीं कर पाया है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। और यहाँ पे भी देखिए 333 ये लेवल है। तो यहाँ से अगर 20 पॉइंट का एसएल लगाएंगे, 313 आना चाहिए। तो कुछ इस तरह से एसएल को लगाते हैं। और अगर आप एसएल नहीं लग पा रहा है, एसएल बड़ा बन रहा है, तो वहाँ पे आप जाके प्रीमियम को चेंज करें, थोड़ा सा नीचे का प्रीमियम ले, आउट ऑफ द मनी का ले, तो आपका एसएल और एसएल सही बैठेगा। क्योंकि आदमी सोचता है कि इन द मनी रहेंगे तो बड़ा टारगेट मिलेगा,
डीके नहीं होगा, लेकिन आपकी कंडीशन सही होगी तो आप आउट ऑफ द मनी से भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन द मनी लेने के बाद 50-60 पॉइंट का ऐसे ले रहे हैं सिर्फ एक ट्रेड में, तो आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे अगर आपने दूसरा या तीसरा कोई ट्रेड लिया तो। अभी तो ओपन हुई है, अभी तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं बन रही, ये एक सपोर्ट है। और इस सपोर्ट को अगर मार्केट ब्रेक कर लेती है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और सपोर्ट आ रहा है, तो उसको भी मार्क करना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम मार्केट आई है और रिजेक्शन फेस करा है, यहाँ भी रिजेक्शन फेस करा है, तो यहाँ से यहाँ तक एक गैप है, यहाँ से यहाँ तक एक ब्लॉक है जहाँ पे मार्केट किसी वक्त भी रिजेक्शन ले सकती है। तो अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक डाउन ट्रेड लेंगे, और उसके बाद अगर यहाँ से मार्केट नीचे आएगी तो मार्केट इस जगह तक आज के दिन आने की उम्मीद है, जो कि है फ्राइडे, और ये है 81,900, 81,899, मतलब 81,900 मान लीजिए। तो 81,900 तक मार्केट आएगी अगर मार्केट ने अपने 82,594 के लेवल को ब्रेक करके एक 5 मिनट की कैंडल को क्लोज़ करा तो यहाँ देखिए काफ़ी बढ़िया कैंडल बनाई है। अब इस कैंडल को मेजर करेंगे तो 357, और इसके हिसाब से एस एल आना चाहिए 37 तक, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा एस एल निकल रहा है, तो प्रीमियम को चेंज करेंगे। ये 35 पॉइंट का एस एल बना रहा है, तो इसलिए इसका दूसरा तरीका ये है कि आप जो है यहाँ पे 82,600 का जो प्रीमियम था इसी को सेलेक्ट रहने देंगे, और यहाँ पे एस एल जो था वो बन रहा था करीब 45 पॉइंट्स का। तो उसके लिए करना क्या है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने यहाँ से शार्प मूवमेंट लिया है, या तो वेट करिए मार्केट फिर से यहाँ पे एक बार ज़रूर आएगा, नहीं आता है तो फिर यहाँ पे आप इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। जो कैंडल क्लोज़ करके ऊपर जाएगी यहाँ पे कम से कम, और यहाँ पे आप अपना 20 पॉइंट का ऐसे लेके फिर इसका टारगेट 1:3 का, मतलब 1:60 पॉइंट के लिए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेट करा थोड़ा सा, मार्केट ऊपर को ब्रेक नहीं कर पाई, वापस यहाँ आ रही। अगर यहाँ पे आने के बाद एक स्मॉल कैंडल बनाती है, उस स्मॉल कैंडल के हाई और लो को मार्क करने के बाद अपना जो अप साइड का ट्रेड है, या कह सकते हैं जो पुट साइड का ट्रेड आपको लेना है, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब गिरती है तो पुट साइड का प्रीमियम ऊपर बढ़ता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, अब मार्केट अगर दोबारा से यहाँ पे आती है तो यहाँ पे एक अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और उसका स्टॉप लॉस अब यहाँ पे देखिए आप छोटा ही होगा, ये 360 मान लीजिए, 360 से 332 कुछ 28 पॉइंट्स के करीब करीब आ रहा है। लेकिन अभी जब मूव करेगी तो जो ग्रीन कैंडल होगी उसको हम लोग एसएल बना लेंगे, या फिर इस रेड कैंडल को बना लेंगे। इसके ऊपर 1-2 पॉइंट निकलती है तो यहाँ से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो कोई ना कोई कैंडल यहाँ पे 20 या फिर 22 ऐसे पॉइंट का एसएल बनाएगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, और यहाँ पे ये अपने बेस के नीचे है, सपोर्ट के नीचे है, तो उम्मीद ये है ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है। अब जब तक मार्केट अपने हाई को नहीं ब्रेक कर लेती ओपनिंग कैंडल के 5 मिनट को, अभी देखिए अपने ओपनिंग कैंडल 5 मिनट को ब्रेक करा है, तो उम्मीद यही है मार्केट नीचे की तरफ ही फॉल करेगी। और यहाँ पे भी देखिए सारे इंडेक्सेस, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सब कम से कम 150, 200, 500 पॉइंट नीचे ही हैं। तो वेट करते हैं और थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनने दीजिए, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे जो लेवल है सपोर्ट बना रही है, जैसे मैंने आपसे कहा था ये पूरा ब्लॉक है, एक तरह का सपोर्ट है, किसी वक्त भी यहाँ से सपोर्ट ले सकती है मार्केट और वापस से इस लेवल तक आ सकती है। अगर वापस से इस लेवल पे आके एक रेड कैंडल बनाएगी तो डेफिनेटली एक यहाँ पे डाउन का ट्रेड होगा, और दोबारा से उम्मीद ये है कि ये इस सपोर्ट को ब्रेक करके इस लेवल तक आएगी। अगर इसने अपने इस हाई को ब्रेक कर दिया आज के दिन, तो मार्केट हो सकता है कि अप साइड आपको यहाँ तक देखने को मिले, क्योंकि ये एक स्विंग हाई है और फिर से यहाँ से फॉल करे। तो ये जो लेवल है ये है 83,622। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, तो जब तक इसका लो नहीं ब्रेक होगा तब तक यहाँ पे डाउन का ट्रेड लेना रिस्की होगा। और प्रीमियम भी देखिए लगातार फॉल कर रहा है, हो सकता है यहाँ चार्ट पे मार्केट एक कैंडल बनाए और दोबारा से जब रिवर्स करेगी तो वो इस जगह से प्रीमियम भी होगा। अगर बहुत बड़ी कैंडल जब भी बन जाए, जैसे ये इस तरह की कैंडल, तो हमेशा उसके ऊपर से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट ना करें, वेट करें वापस से इसी लेवल पे आने का। अब यहाँ पे जब एक ग्रीन कैंडल बनाए तब वहाँ पे एग्जीक्यूट करें अपने ट्रेड को। यहाँ पे एसएल छोटा हो जाएगा और स्विंग की वजह से आपकी विनिंग की चांस ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ से अगर आप होल्ड करेंगे तो बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। एकदम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से टच करके ये ऊपर जा रही 342 और 320। तो यहाँ पे 20 पॉइंट का परफेक्ट एसएल एक बन रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रेड लेना बनता है, तो यहाँ पे एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे।
यहाँ पे तुरंत कैंडल फॉल हुई, एक बार चार्ट देख लेते हैं। चार्ट में रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। और जब भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनते ही नहीं लेंगे, ग्रीन कैंडल से कम 4 से 5 पॉइंट, मतलब यहाँ पे 42 है तो करीब 46, तो यहाँ से करीब यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे अगर नेक्स्ट कैंडल को ऊपर जाना होगा तो 4 से 5 पॉइंट अगर आप देंगे तभी वो ऊपर जाएगी। अगर सेम लेवल से डाउन हो जाएगी तो इसका मतलब उसको ऊपर नहीं जाना, तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तुरंत अगर एग्जीक्यूट करा होता तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी आपको सेम कैंडल में 20 पॉइंट का देना पड़ता। और यहाँ पे चार्ट पे भी देख सकते हैं ग्रीन कैंडल्स बन रही है, तो थोड़ा सा रिवर्सल मिल रहा है, जाने दीजिए ऊपर, अभी ट्रेंड को डाउन का ही है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये देखिए काफ़ी लंबे समय से ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है, तो इस ट्रेंड लाइन के पास अगर रिजेक्शन मिलेगा तो भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं डाउन ट्रेंड का। अब यहाँ पे देखिए दोबारा से नीचे का मूवमेंट आया, यहाँ पे हो सकता है मार्केट सपोर्ट ले ले, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ब्रेक करने का। ये देखिए यहाँ पे पियानो फॉर्मेशन हो रहा है, जिगजैग, एक कैंडल एक कैंडल डाउन, एक कैंडल अप, एक कैंडल डाउन, तो इस तरह से मार्केट थोड़ा सा अवॉइड करें। यहाँ पे अभी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, या तो मार्केट अब इसके ऊपर थोड़ा सा लिख ले तब हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज हो रही है मार्केट। और क्योंकि हम लोग को पुट का प्रीमियम ऊपर जाना चाहिए, ये हम लोग वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना रही है कॉल के प्रीमियम, तो कॉल का प्रीमियम भी यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तभी अर्निंग हो पाएगी। बस ये नहीं कि किसी तरफ भी देखा और तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट पे यहाँ पे इसको ये ब्रेक करके एक रेड कैंडल क्लोज करेगी तो ज़्यादा अच्छा है। अगर इसी के अंदर क्लोजिंग हुई बॉडी की तो फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे फिर कंसोलिडेट कर रही है थोड़ा सा, उसके बाद मूवमेंट ये अप का भी हो सकता है और डाउन का भी हो सकता है। अगर डाउन का होगा तो तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन अगर अप साइड का होगा तो होल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अभी नेगेटिव साइन शो कर रही है, तो कॉल की ट्रेड लेना रिस्की होगा थोड़ा सा। यहाँ देखिए कॉल अपने सपोर्ट पे ही है, और यहाँ देखिए फिर से एक कैंडल अप एक डाउन, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। ये जो हाई बना था इस हाई का ब्रेक हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ साइडवेज है प्रीमियम। लेकिन जैसा मैंने आपसे बताया था कि अगर बड़ी कैंडल बनती है तो तुरंत वहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट ना करें और ऑर्डर ब्लॉक से ले। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मूवमेंट आया था, तो यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते थे, लेकिन यहाँ एक छोटी कैंडल चाहिए थी कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये हमेशा वर्क करे। हो सकता है आपने यहाँ पे कैंडल क्लोज होती ही तुरंत ट्रेड लिया और नेक्स्ट कैंडल भी नीचे तक ब्रेक कर गई, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो 1 मिनट के टाइम पे ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस वजह से यहाँ तुरंत ट्रेड लेना भी रिस्की था। एक कैंडल का क्लोज का वेट था, अब ये कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल ऊपर साइड पे इसको ब्रेक कर रही है इस लेवल को, तो अब यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग पे 366 346, कुछ 20 पॉइंट्स के करीब 25 पॉइंट्स के करीब एसएल होगा, तो इसकी क्लोजिंग का वेट करेंगे थोड़ा सा। और इसकी क्लोजिंग हो गई है, तो यहाँ पे एक बार इंडेक्स के चार्ट को देख लेते हैं। और इंडेक्स के चार्ट में कैंडल तो क्लोज हुई है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और प्रीमियम जो है इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं तो अपना एसएल जो है परफेक्ट हो जाएगा। देखिए फिर से यहाँ फॉल हो रहा है, 56 है, इसको 82 400 का ले लेते हैं प्रीमियम। यहाँ पे इसने अपने इस लेवल को तो ब्रेक करा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। देखिए यहाँ फिर से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, अब यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी 1 मिनट पे अगर आते हैं तो यहाँ पे ये देखिए एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, अगर यहाँ एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तो ये ब्रेक होना चाहिए यहाँ पे। और प्रीमियम देख लेते हैं प्रीमियम क्या कर रहा है। देखिए यहाँ तो रिवर्स होने लग गया, प्रीमियम सस्टेन तो कर रहा है, यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल सस्टेन हुई है। यहाँ पे मैंने फिर से प्रीमियम को चेंज कर लिया है 82 400, जहाँ पे ये परफेक्ट 20 पॉइंट का एसएल बन रहा है, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही है। यहाँ देखिए मैंने आपसे बताया था इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग नहीं होगी ये कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद अप साइड का भी मूव दे सकता है, तो यहाँ पे बड़ी जल्दी 20 पॉइंट का एसएल है वो चला जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे।
मार्केट ने रिजेक्शन शो करा, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो इसके अपने हाई को नहीं ब्रेक कर पाई और फिर से रेड कैंडल प्रीमियम में। थोड़ा सा अभी जो है मूवमेंट कम है मार्केट में, इसलिए वेट करेंगे तो ज़्यादा सही है, वरना जो पहले ही ट्रेड होगा उसमें 20 पॉइंट का एसएल चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रेड कैंडल का फिर से एक बार फॉर्मेशन हो रहा है बहुत ही फास्ट, और यहाँ पे प्रीमियम जो रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ से फॉल हो गया। तो यहाँ पे एक 239 225 एक यहाँ पे पुट साइड में यहाँ पे ट्रेड बन रही है 82 400 82 400 के, बहुत ही छोटा हो रहा है, बहुत ही आउट ऑफ द मनी हो रहा है। 82 400 बहुत ज़्यादा बाहर हो गया है। यहाँ पे देखिए एसएल कितना बनेगा 305 और 390, यहाँ पे एसएल कर सकते हैं ये 82 600। तो 82 600 में एक पोजीशन मैंने क्रिएट कर ली है, ये देखिए आपको नोटिफिकेशन मिल गया है और यहाँ पे ये पोजीशन चल रही है और ये एग्जीक्यूट हुई है रनिंग में। तो रनिंग में आपको बता दे रहे हैं कहाँ से एग्जीक्यूट हुई है, 309। वैसे नीचे करना चाह रहे थे लेकिन ये कैंडल बहुत तेज़ी से बनी, थोड़ा सा ऊपर हो गया है, यहाँ पे मुझे एग्जीक्यूट करना था 303, तो 6 पॉइंट ऊपर हो गया है। और 309 से 309 299 और 299 और 289, तो ये मेरा एसएल आ रहा है। और अब टारगेट जो होगा इसका एटलीस्ट 3 तक, तो ये रहा टारगेट। तो चलिए देखते हैं, एक पोजीशन आपके सामने काफ़ी देर के बाद, बहुत से कंफर्मेशन के बाद ली गई है, अब उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। ये देखिए यहाँ रनिंग पोजीशन आपको दिख रही है, तो ये पहला ट्रेड है आज के दिन का। अगर ये इसको ब्रेक करता है एक स्पीड में मोमेंटम के साथ, तो ये ट्रेड और आगे कैपेबल है रन करने के लिए, टारगेट इसका और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। एक बार 1 आवर पे देख ले तो यहाँ तक ये आ सकता है एक बार, और यहाँ से ये रिजेक्शन हुआ था तो ये इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक डेफिनेटली आ सकता है 400 तक, और उसके बाद फिर कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी जा सकता है अगर मोमेंटम बना रहा तो। जैसा मैंने आपको बताया था कि पुट फॉल कर रहा है, तो अब इसको वापस से 1 मिनट पे लगाते हैं। ये देखिए यहाँ से रिवर्सल आ गया, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अब जो एसएल लगा है एसएल का ही वेट करेंगे, जब तक एसएल नहीं तब तक होल्ड करके चलेंगे। तुरंत अगर मार्केट ऊपर गई ले लिया, नीचे गई ले लिया, तो उसमें आप मल्टीपल ट्रेड्स ले लेंगे और लॉस ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई एक इसके बाद ट्रेड आपका सही भी गया, बार बार मल्टीपल ट्रेड लेने में, तो जो बड़ा लॉस है वो कवर नहीं होगा। तो पहला ट्रेड होने दीजिए, इसको क्लोज़ करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं, और आगे अगर ट्रेड होता है तो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। इसको ब्रेक कर दे अगर शार्पली, तो यहाँ पे और एक स्पाइक मूवमेंट आ जाएगा, काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल एक बन जाएगी। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है थोड़ा सा, देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बगल में एक दूसरी ग्रीन कैंडल बन गई है, तो थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करवा रहा है, क्योंकि ये एक सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो वापस से ये यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा। तो इस कंडीशन में अगर आप सेफ़ प्ले करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट हमेशा अपने एसएल को लगा दें, कि एसएल अगर नहीं लेना है, आपको उम्मीद है यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, और वरना अगर आप होल्ड कर सकते हैं, आपको उम्मीद है नहीं यहाँ से वापस जाएगा, तो फिर आप एसएल का वेट करें, या तो फिर आप एसएल देंगे आज के दिन, या फिर आप ये आपका टारगेट मिलेगा। तो यहाँ इंडेक्स का चार्ट देख लेते हैं। इंडेक्स का चार्ट तो अच्छा फॉर्म हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है उसने ग्रीन कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया। तो अब यहाँ पे लेकिन फिर भी ब्रेक करने का इंतज़ार है। अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ और वापस एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, तो ये डबल बॉटम बन जाएगा, और डबल बॉटम से फिर से सपोर्ट लेके एक ग्रीन की तरफ और ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन बनाने लग जाएगा। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल को, इस बॉक्स को ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 125-47 रह गया। काफ़ी बड़ी यहाँ ग्रीन कैंडल बनी है जिसने 3 कैंडल, इसको हटा दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 3 कैंडल को इनगल्फ कर लिया एक रेड कैंडल ने। अब ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, या तो ये ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक करे, इसको ब्रेक करे ऊपर की साइड पे, और अगर नहीं ब्रेक कर पाएगी, यहीं पे कंसोलिडेशन होगा, तो फॉल करने का जो चांस है वो बढ़ जाएगी, प्रीमियम
शायद फिर उतना बढ़ ना पाए। लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल बहुत तेज़ी से इसको ब्रेक करेगी तो फिर ये अपना जो टारगेट है यहाँ तक का वो जल्दी आएगा। देखते हैं किधर जाती है मार्केट। अभी अभी तो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही है। एटलीस्ट कम से कम 1000 तक तो दे तो अच्छा लगता है। अब ये ग्रीन कैंडल का वेट हो रहा है और यहाँ ब्रेकआउट का वेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए अभी इसने अपने सपोर्ट को कॉल में टच नहीं करा है बिल्कुल, तो थोड़ा सा गैप छोड़ के इसने ग्रीन कैंडल दिखाई। हो सकता है ट्रैप करना चाह रहा हो लोगों को कि यहाँ पे देखिए हम सपोर्ट ले रहे हैं और वापस एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाए। इस वजह से यहाँ थोड़ा सा गैप देख के यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बिल्कुल सपोर्ट से नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए काफ़ी स्ट्रांगली रिजेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरा कहना है कि एग्ज़िट करना ज़्यादा सही रहेगा। भले एक दो कैंडल के बाद चला जाए, लेकिन यहाँ एग्ज़िट करना सेफ़ रहेगा, क्योंकि जो मोमेंटम होता है वो कंटिन्यू रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर मोमेंटम में कहीं पे रिजेक्शन हो रहा है, मल्टीपल्स कैंडल बन रही है, यहाँ पे देखिए जैसे 1 2 3 4 5, तो थोड़ा सा अनसेफ रहता है उस जगह पे। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसको कम करिए और एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो मेरा एसएल था 309 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 309.35। तो मैं अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि अगर रिवर्स होगी तो कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ ब्रोकरेज। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर लिया तो यहाँ पे मुझे टारगेट मिल जाएगा। तो और ट्रेड लेने के बाद मैनुअली एग्ज़िट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए सस्टेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ मुझे लगता है मैनुअली एग्ज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। देखिए इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही। सिर्फ इसका रीज़न ये है कि कॉल में यहाँ पे एक सपोर्ट बना है और इस सपोर्ट से मार्केट काफ़ी ऊपर तक गई थी। मार्केट यहाँ से 236 से 300 कुछ 75 पॉइंट्स मार्केट अप साइड गई थी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं कॉल के, और ब्रेक होगा तो बढ़िया है, होल्ड करके चलेंगे। एक कैंडल नहीं ब्रेक होगा, यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बनेगी तो मैनुअली एग्ज़िट कर देंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है या फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, क्योंकि ये डबल टॉप हो जाएगा और ये देखिए फॉल कर रहा है बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पे एग्ज़िट करना पड़ेगा वरना लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने ये देखिए इसको ट्रेड को मैंने मैनुअली एग्ज़िट कर दिया है और ये 160 रुपये का आज का प्रॉफिट है। तो अभी ये प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे अगले स्टॉप लॉस में काम आएगा। और क्योंकि यहाँ मोमेंटम नहीं दिख रहा, मार्केट नहीं रैपिडली मूव कर पा रही है और यहाँ पे डबल टॉप का एक सपोर्ट बन गया। देखिए पहले ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ आई और फिर यह एक ग्रीन कैंडल बनी। इसलिए यहाँ पे अच्छा है कि आप एग्ज़िट कर दें और दूसरे ट्रेड के लिए वेट करें। तो ये एक ट्रेड हुआ जो कि मोमेंटम को कैप्चर करना चाह रहे थे, लेकिन उस तरह से गया नहीं। चलते हैं इंडेक्स के चार्ट पे। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, वापस से यहाँ आया, यहाँ पे फिर से देखिए सपोर्ट ले रहा है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे अगर अब की बार इसने सपोर्ट ले लिया, ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दी, तो ये डेफिनेटली ऊपर तक जाएगा। और अगर इसने एक ग्रीन के बाद फिर से रेड बना दिया तो ये ब्रेक करेगा। तो जब दोबारा से ब्रेक करेगा तो हम लोग देखेंगे अपना एसएल मैनेज करते हुए और फिर से इस ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए ये ट्रेड एग्ज़िट कर ली है, सिर्फ 160 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइम निकल गया है, मैंने मैनुअली ट्रेड को एग्ज़िट करा था। जैसे मैंने बताया था कि मार्केट अगर किसी भी डायरेक्शन में जाते वक्त 4-5 कैंडल बना दे या फिर रिजेक्शन शो करे, एक सपोर्ट लेवल हो और कॉल साइड पे या फिर आपके प्रीमियम में जहाँ पे रेजिस्टेंस हो, तो वहाँ पे हमेशा एग्ज़िट करना ही सेफ़ रहता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एग्ज़िट करा था, ये देखिए इसके ऊपर कितनी देर हो गई, मार्केट यहाँ से ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। और ये मेरा 309 का एसएल लगा हुआ था, ये 309। तो यहाँ पे देखिए कैंडल ने इसको टच भी करा। तो अगर मैं एग्ज़िट ना करता तो ये जो 160 रुपये हैं, जो कि मेरे अगले एसएल में थोड़ा बहुत इंक्लूड हो जाएंगे, काम आएंगे। अगर मेरा एसएल होगा अगला तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 200 रुपये 250 का होगा है, क्योंकि 160 रुपये मेरे पास पहले से प्रॉफिट है, तो उसमें मुझे फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे इसीलिए मैंने मैनुअल एग्ज़िट कर दिया। तो और अभी तक देखिए उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो आप भी जब भी कभी कोई ट्रेड लीजिए, प्रीमियम एक डायरेक्शन में हो जैसे इस तरीके से, और अगर एक के बाद एक कैंडल आपकी बन रही है, सिंगल कैंडल बने तो वेट करिए, लेकिन अगर 4-5 कैंडल बन जाती है एक रेजिस्टेंस पे, तो डेफिनेटली उस जगह पे आके हमेशा एग्ज़िट कर दीजिए। यही सेफ प्ले रहता है ट्रेडिंग में। वेट करते हैं, आदमी सोचता नहीं अभी ब्रेक होगा, अभी ब्रेक होगा, सोच के मत चलिए। ये मत सोचिए आपने सोचा है तो इसलिए होगा। जो हो रहा है उसको देखिए और उसको एग्जीक्यूट करिए। कभी कभी होता भी है कि 4 कैंडल बनी उसके बाद एकदम से ब्रेक कर गया, तो उस जगह पे आपको करना क्या है कि आपने यहाँ तक का पूरा प्रॉफिट लिया, और अगर एक कैंडल ब्रेक करती है तो फिर से उससे 4 से 5 पॉइंट ऊपर आप ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर दे। अगर उसके बाद यहाँ पे स्पेस है मूव करने की, तो फिर आप आगे का मोमेंट भी कैप्चर कर लेंगे। लेकिन यहाँ तक जो आपको मिला है वो आप सेव कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप वेट करते हैं और रिवर्सल आएगा तो आपका जो 400-500 हज़ार रुपये 2,000 प्रॉफिट है वो भी जाएगा। और प्लस क्योंकि आप होल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा लगा के रखा होगा तो आप अपना SL भी दे देते हैं। फिर बाद में ये सोचते हैं अरे यार यहाँ तक मुझे 2,000 मिल रहे थे और मैं रेट को बुक नहीं करा या मैंने टारगेट बुक नहीं करा और यार वापस SL आ गया। तो ये रीज़न है। तो जब तक आपके डायरेक्शन में है कैंडल बन रही है तब तक होल्ड करते रहिए। जहाँ कंसोलिडेशन हो, रेजिस्टेंस हो, वहाँ पे अपने ट्रेड को डेफिनेटली कट करिए और वो जो प्रॉफिट है बुक करिए। अभी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लग रहा था कि अब अपसाइड जाएगा, लेकिन यहाँ पर ट्रैप करा लोगों को, लेकिन हम लोग उस ट्रैप में नहीं फंसे और जो थोड़ा बहुत 2-4 रुपए बने अपने, वो ये हम लोग के डाउनफॉल में बने। लेकिन यहाँ अभी भी देखिए बॉक्स को ब्रेक नहीं कर पाया है इंडेक्स के चार्ट पे। तो डबल टॉप यहाँ जैसा बताया था बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा। जिस कैंडल ने रिजेक्शन दिया उसी कैंडल के अंदर अब फिर से 3-4 कैंडल बन रही है। तो अब यहाँ पे देखिए साइडवेज था, यहाँ पे ट्रेड था तो एग्ज़िट कर दिया था। लेकिन अगर देखिए एग्ज़िट ना करते क्योंकि साइडवेज था, कंसोलिडेशन हो रहा था, तो यहाँ एसएल चला जाता और ट्रेड्स नंबर ऑफ़ ट्रेड्स जो थी वो कम हो जाती। तो अभी जैसे प्लान रहता है कि 3 ट्रेड्स करनी है, तो अभी 3 ट्रेड्स के जो चांस है मेरे पास वो अभी बची हुई है। और फिर से देखिए मार्केट जो है, ये जो हाई बना था यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया था और ये जो सपोर्ट लिया था इसके बीच में ही चल रहा है। तो जब तक मार्केट इसके बीच में है, यहाँ पे नो ट्रेडेबल जोन है, क्योंकि यहाँ मार्केट साइडवेज ऐसे ही चलता रहेगा, स्पाइक भी दे सकता है, उस स्पाइक में एसएल जा सकता है। तो ये एक 70% है आज के डे के ओपन का। तो एक बार अगर यहाँ से मार्केट रेड कैंडल बनाता है तो यहाँ पे ट्रेड एक एग्जीक्यूट करने की चांस है और इस सपोर्ट तक डेफिनेटली मार्केट फिर फॉल करके तो आएगा ही। अगर इसको ब्रेक करेगा तो आगे तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये मेरी 1 मिनट, मैंने एक सपोर्ट बनाया था मॉर्निंग में, आपको दिखा था, ये डिलीट हो गया गलती से। तो यहाँ तक इसके अंदर तो कम से कम आ ही सकता है, लेकिन वो यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए अभी, क्योंकि प्रीमियम में कुछ खास मोमेंटम नहीं दिख रहा है। देखिए अप एंड डाउन, और देखिए तो धीरे धीरे डिके ही हो रहा है। ये जो कॉल है, कॉल एक जगह सपोर्ट पे बनी है और यहाँ से बाबा सपोर्ट लेती है, थोड़ा सा पुश करती है, फिर यहीं सपोर्ट पे। और पुट साइड का जो प्रीमियम है देखिए धीरे धीरे फॉल ही कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ वेट करना पड़ेगा। यहाँ से एक बार फॉल हुआ तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी हो गया है। तो जब तक अब इंडेक्स के चार्ट में कुछ अच्छा मोमेंटम नहीं देता, क्योंकि यहाँ कैंडल बहुत ही छोटी बन रही है और उसके भी आपसे प्रीमियम तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, तो थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। आज लग रहा है फ्राइडे का दिन है, अभी 11 बज रहा है और अभी कोई मोमेंट है नहीं। तो मोमेंट आने दीजिए, कोई एक डायरेक्शन होने दीजिए, फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। और हो सकता है ये जो मोमेंट नहीं है इसमें लोग फंसे हों बार बार इस जगह पे, कभी डाउन साइड कभी अप साइड का ट्रेड ले रहा हूँ और बहुत से लोगों का सिर्फ लॉस इतनी ही जगह पे हो गया हो। तो इसलिए डायरेक्शन का वेट करें और प्रीमियम को भी देखते रहा करें, कहाँ प्रीमियम सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है, वहाँ पे अपनी पोजीशन को ज़रूर कट कर लिया करिए, वरना ऐसे टाइम पे आपका लॉस हो जाता है। और फिर अभी जब 1-1.5 घंटे बाद या तुरंत 1-1.5 घंटे बाद जब मार्केट मूव करेगी तब आप ट्रेड लेंगे नहीं डर के मारे, क्योंकि आपका लॉस पहले ही 1000, 2000, 3000 रुपये हो चुका होता है। तो इसलिए जब भी ऐसी मार्केट हो, पहले हमेशा हर चीज़ को ध्यान रखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मार्केट मूव कैसा कर रहा है, रेजिस्टेंस में प्रीमियम मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। और अगर साइडवेज है तो थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए देखते रहें मार्केट को, कुछ मत करें। सबसे अच्छी चीज़ यही है, भले आपका ट्रेड छूट जा रहा हो कोई, लेकिन ट्रेड करके लॉस करने से अच्छा ही है कि थोड़ी देर मार्केट को बैठ के देखें। तो यहाँ वेट करेंगे और जब ट्रेडेबल कंडीशन बनेगी तो दोबारा से कंटिन्यू करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ वेट करा, 15 मिनट बाद ही यहाँ पे कॉल साइड के प्रीमियम में थोड़ा अच्छा मोमेंटम दिख रहा है उस सपोर्ट से, जहाँ से बार बार एक हिट हो रहा था और पंप कर रहा था, लेकिन अब फिर से अपने रेजिस्टेंस लेवल पे। तो देखना ये है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे ट्रैप करे। 70% से डाउन ट्रेंड के लेवल पे आ रहा है, तो एक रिस्क यहाँ पे है, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसने इसको ब्रेक करा है। और यहाँ पे ये देखिए एक ट्रेड अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, 313 एंड 394, 20 पॉइंट का एसएल है, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है और सिर्फ ब्रेक करके, जब भी ब्रेकआउट हो एक कैंडल में बने और उसके बाद थोड़ा नेक्स्ट कैंडल अगर मूव करती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन ये डुअल कैंडल में जो ब्रेक होता है इसका मतलब वो पावर इतनी नहीं थी प्रीमियम में जो एक कैंडल में ब्रेक कर पाए। लेकिन यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल बनी, सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे ये देखिए सस्टेन नहीं कर पा रहा है।
तो यही कुछ डाउट हो रहा है, इसीलिए मैंने कोई और ट्रेड नहीं ली। ये भी दिखा दे रहे हैं, देखिए यही एक सुबह आपके सामने ट्रेड ली थी, वही प्रॉफिट है। तो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा सस्टेन करना ज़रूरी है। डुअल कैंडल से ब्रेक हुआ है, एक कैंडल इसके ऊपर और बननी चाहिए ग्रीन कलर की, लेकिन नहीं बन रही है। तो यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है, ये अपने सपोर्ट पे है प्रीमियम पुट का। तो थोड़ा सा रिस्क है, या तो अब यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर ये कंटिन्यू करे तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड लेंगे 326, और यहाँ पे अपना एसएल हो जाएगा 306, 20 पॉइंट का परफेक्ट एसएल हो जाएगा। ट्रेड एग्जीक्यूट हम लोग करेंगे अगर ये रेड कैंडल के ऊपर या बराबर से एक ग्रीन कैंडल को क्लोज करेगा तो देखते हैं। आपके सामने चार्ट है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये जो रेशियो रहता है 1:2, क्योंकि इसकी वजह से होवर करते हैं तो दिखता नहीं सही से। तो इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, तो इसके ऊपर एक कैंडल को आने दीजिए और यहीं से अपना नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि इसके ऊपर कोई यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस नहीं, अगर इसने इसको ब्रेक कर लिया अब, तो ये डायरेक्टली आपको यहाँ दिखेगा 430 पे। और जो आज के दिन का टारगेट है, टारगेट जो मैं लेके चलता हूँ बस 2000 रुपये तक, जिसे कहते हैं 100 पॉइंट्स। सेंसेक्स में 100 पॉइंट्स लेंगे, 20 क्वांटिटी होती है। तो अगर एक बार में आ जाए तो अच्छा है, दो बार में आ जाए तो अच्छा है। तो देखिए जहाँ से रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा सा वेट करने का यही फ़ायदा होता है। और कुछ चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। बहुत से लोगों ने हो सकता है यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुई तो दूसरी कैंडल में यहाँ ट्रेड ले लिया हो, तो उनके लिए एसएल यहाँ ज़रूर होगा डेफिनेटली 314 से 394, मतलब 20 पॉइंट का एसएल ये भी है। लेकिन यहाँ पे जो मेरी कंडीशन है उस हिसाब से एक कैंडल में ब्रेकआउट होना चाहिए था, इसीलिए वेट कर रहे हैं कि कम से कम दो कैंडल तो ऊपर ग्रीन कलर की बने। यहाँ पे देखिए जैसे बताया था कंसोलिडेशन जैसे पुट में हुआ था, 1 2 3 4 5वीं कैंडल ये बन रही, मतलब 5 मिनट यहाँ पे दे दिए हैं मार्केट ने, लेकिन 5 मिनट में ब्रेकआउट नहीं कर पाया। लेकिन अब अगर ये यहाँ पे रेड कैंडल दे देता है तो डेफिनेटली यहाँ से पुट का जो प्रीमियम है वो तेज़ी से बढ़ेगा। और यहाँ पे आपको एक ग्रीन, लेकिन यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बहुत ज़रूरी है। जब तक यहाँ पे रेड कैंडल नहीं आएगी तब तक पुट साइड में भी ट्रेड नहीं ले सकते। दोनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती है, इंडेक्स चार्ट और प्रीमियम चार्ट। 27 पे है तो इसको 129 के लेवल पे आने दीजिए। 2-3 पॉइंट से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपकी एनालिसिस सही है, लेकिन 2-3 पॉइंट से आप ट्रेड से ज़रूर बच जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बचे थे एक बार दो बार, और ये तीसरी बार ट्रेड लिया था, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ और सही एनालिसिस की वजह से एग्जिट कर गए हम लोग। और यहाँ पे भी देखिए तुरंत इसीलिए ट्रेड नहीं लिया, और यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है भाई, बहुत स्लो मार्केट है। ये पिछले जो महीना निकला है उस वो बहुत अच्छा निकला, बहुत मूवमेंट था उसमें मार्केट में। लेकिन ये जो पूरा हफ्ता गया है मंडे से, बहुत ही स्लो मार्केट रही है। और उम्मीद यही है इसमें जो बिगनर्स होंगे उनका बहुत लॉस हुआ होगा, जिनको हर जगह ट्रेड चाहिए, ऊपर गई तो ट्रेड, नीचे गई ट्रेड, कहीं स्विंग बना तो ट्रेड, तो उसमें वो लोग ट्रैप हुए होंगे। तो देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद दूसरी भी ग्रीन कैंडल बहुत अच्छी बननी चाहिए थी, जिसके बाद प्रीमियम में मूव आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मैंने बताया ना ये 70% लेवल है, तो ये देखिए इस तरह से निकालते हैं। ये आज के डे का मूवमेंट था और ये 70% का लेवल आ रहा है, जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड होंगे पुट साइड को फिर से गिराने में, मतलब पुट साइड बाय करने में, क्योंकि यहाँ तक स्पाइक देने के बाद भी रिवर्स हो सकता है। ये जो मोमेंट था ये अनप्रिडिक्टेबल था। ये देखिए मोमेंट आया, अब इस तरह से स्पाइक का मोमेंट जो होता है तो ये किसी को पता नहीं होता कि एकदम से फिर से मार्केट ऐसा करेगी। तो यहाँ पे ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है। थोड़ा सा ऊपर बाय हुआ है लेकिन एनालिसिस के हिसाब से देखते हुए, और ये मेरा जो ट्रेड है ये 340 पे बाय हुआ है। मैं आपको यहाँ पोजीशन दिखा दूँ, ये देखिए ये 340 पे बाय हुआ है, ट्रेड रनिंग है। और अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या रहेगा। उम्मीद तो यही है जिस तरह से स्पाइक दिया है ये यहाँ तक आ जाए खाली। ये टारगेट है अपना 430 429। अब जिस स्पाइक से ऊपर गया अगर उसी स्पाइक से नीचे आ जाएगा तो लॉस हो जाएगा। 340 से 320 तो 317 स्विंग ये है, तो यहाँ पे अपना एसएल रखना पड़ेगा 308 पे। तो वेट करेंगे 308 तक का, अगर मार्केट 308 तक आएगी तो एग्ज़िट कर देंगे मैनुअल, और अगर अपने टारगेट की तरफ जाएगी तो होल्ड करेंगे। अब इसको अगर स्पाइक देगा तो एक ही कैंडल में बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, सिर्फ 45-50 पॉइंट है समझ लीजिए। तो 315 से 50, ये देखिए 35 पॉइंट का एक स्पाइक, तो यहाँ पे दो कैंडल में ही अपना टारगेट आ सकता है।
और उसके बाद पूरे दिन के लिए सिस्टम क्लोज। लेकिन रिवर्सल कर रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, फिर एक स्पाइक में 40-50 पॉइंट, फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर 40-50 पॉइंट। ये कहिए कि आज एक्सपायरी का नेक्स्ट डे, इसलिए इतना डिके नहीं हो रहा। वरना ये जो डिके हो रहा है, इस डिके में एसएल हिट हो जाए बहुत जल्दी, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और ये अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट है, जिसको आप पता नहीं कर सकते कि आप जैसे गिर रहा है तो ये गिर ही जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। ये स्पाइक वाले में यही होता है प्रॉब्लम। और यहाँ पे अगर ये 70% को ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली यहाँ तक जाएगा फिर ये। और डेफिनेटली जब जाएगा वहाँ तक इंडेक्स चार्ट पे, तो ये जो है टारगेट आपका इजीली मिल जाएगा। तो थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर एक स्पाइक देता है, फिर 2-4 कैंडल बना रहा है, फिर स्पाइक दे रहा है। तो हो सकता है इस तरह से आज मार्केट चलती रहे। तो अगर कंसोलिडेशन के बाद फिर से स्पाइक आएगा तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ आपको 380 के करीब देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इसके नीचे ब्रेक करेगा तो ये फिर यहाँ स्विंग को टच करने ज़रूर आएगा, जिसमें एसएल अपना हिट हो जाएगा, एग्जिट करनी ही पड़ेगी पोजीशन। अभी रनिंग है, ये देखिए, जहाँ पे जो पिछले प्रॉफिट था वही चल रहा है, 10-12 रुपये यहाँ पे लॉस है। थोड़ा सा नीचे गिर रही तो और लॉस बढ़ता जा रहा है। तो जो पुराना वाला 100-150 रुपये का प्रॉफिट था, उस वजह से अभी इतना लॉस नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा तेज़ी से गिर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले ले तो अच्छा है। वैसे इस जगह पे जो कंडीशन है उस हिसाब से कॉस्ट टू कॉस्ट करना चाहिए। लेकिन ट्रेड क्योंकि क्योंकि कैंडल काफ़ी ऊंचे क्लोज़ हुई थी, और जहाँ पे क्लोज़ हुई थी वहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। थोड़ा सा नीचे हुआ है, ये 40 पे हुआ। ये लाइन में बना दे रहा हूँ जहाँ मेरा ट्रेड हिट पंच हुआ है, क्योंकि रनिंग कैंडल में पंच करा है। तो ये ट्रेड पंच हुआ था यहाँ पे। तो वैसे तो कॉस्ट टू कॉस्ट करना चाहिए, लेकिन फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में बिल्कुल गैप नहीं रह जाता, मतलब स्पेस नहीं मिलती मार्केट को मूव करने में। कोई भी कैंडल बने तुरंत ट्रेड ना लीजिए, थोड़ा सा उसमें 4-5 पॉइंट का गैप दीजिए, उसके बाद अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। और उसमें भी वो कंडीशन रखिए कि अगर टाइम क्लोज हो रहा है तो वो कैंडल जो आप उम्मीद कर रहे हैं वो बन जाए। अगर वो नहीं बन रही है, रिजेक्शन शो हो रहा है, तो उस ट्रेड को मत लीजिए, इग्नोर करिए। तो चलिए, नेक्स्ट कैंडल अपने फेवर में बन रही है, बस रिजेक्ट ना करे ऊपर से। अगर ये पूरी सस्टेन कर जाती है कम से कम 20-20 पॉइंट तो बढ़िया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उम्मीद रहेगी कि बहुत तेज़ी से ऊपर स्पाइक देगी। एक बार इंडेक्स का चार्ट देख लेते हैं, बढ़िया बन रहा है इंडेक्स का चार्ट भी। यहाँ कोई रिजेक्शन नहीं है, कोई रेड कैंडल नहीं है, तो उसको होल्ड करके चलेंगे। और अगर स्पाइक बनता रहा, एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती रही, तो होल्ड करते रहेंगे जब तक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती रहेगी। क्योंकि ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली उम्मीद है या तो इस रेजिस्टेंस पे या तो इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे ही रिवर्स होगा या कंसोलिडेशन होगा, वरना ये चलता जाएगा। तो अभी होल्ड करके चलेंगे। अभी टारगेट भी नहीं आया, देखिए कितने हो गए, तो 797, तो कुछ 700 रुपये के करीब है। 2000 का टारगेट है। टारगेट पे एसएल लगा देंगे एक बार टारगेट आता है तो, और एसएल लगाने के बाद टारगेट पे फिर हम लोग ट्रेल करेंगे। तो स्पाइक जिस तरह से आ रही है, उम्मीद है कि इसमें टारगेट आ जाना चाहिए। 1000 का प्रॉफिट दिखा रहा है अभी, थोड़ा सा और चलने दीजिए। फिर एसएल को हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा इस जगह पे। अगर ये एक बार में ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद इसका एक रेजिस्टेंस देखते हैं हम लोग पहले 15 मिनट पे। ये है दूसरा रेजिस्टेंस 500 पे, जो कि 100 पॉइंट्स पे है। 1 आवर पे भी देखे तो यही एक यहाँ पे सपोर्ट बनाया, तो बढ़िया यही एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करेगा, डेफिनेटली बीच में कुछ भी नहीं है रोकने के लिए कॉल के प्रीमियम को, ये डायरेक्टली आपको 429 से 500 पे दिखेगा। वापस से 1 मिनट पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग की पोजीशन 1300 चल रही है, मतलब 1100 इस ट्रेड में है और पुराने वाले ट्रेड से 150 रुपये है। तो वो ये है सबसे लास्ट रेजिस्टेंस। और यहाँ पे देखिए ये नीचे गिर रहा है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे, और ये अपने भाई रेजिस्टेंस पे आ गया है। यहाँ पे अगर इसने सपोर्ट ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। 5 मिनट बाद देखिए यहाँ पे गिरा था, तो यही एक एज अ सपोर्ट भी बन सकता है। तो उसको ब्रेक कर जाए अगर पुट का प्रीमियम तो बहुत बढ़िया है, नहीं करेगा तो ये सपोर्ट ले लेगा और यहाँ से मुझे एग्ज़िट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी बढ़िया कैंडल बन रही है, तो काफ़ी जगह रेजिस्टेंस और सपोर्ट के करीब है। अब इसको ध्यान रखना होगा आपको कि कौन सी चीज़ सपोर्ट पे है, कौन सी चीज़ रेजिस्टेंस पे है। अगर सिर्फ लेके बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से मैं ट्रेड को एग्ज़िट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट पे है, ये रेजिस्टेंस पे है, और यहाँ इंडेक्स का चार्ट भी जो है वो रेजिस्टेंस पे है। तो एकदम लाइन टू लाइन है, तो यहाँ पे एग्ज़िट करते हैं। और अभी ये देखिए पोजीशन है कुछ 1600 के करीब। यहाँ रिजेक्शन ले रहा है, इस कैंडल का वेट कर रहे हैं हम थोड़ा सा, इस कैंडल का वेट हो रहा है, तो थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग ज़रूर होने दीजिए, चाहे वो आपके फेवर में हो चाहे आपके अपोजिट में हो।
तो कैंडल देखिए, कैंडल क्लोज हुई। अब ये नेक्स्ट कैंडल देखते हैं किस तरफ को मूवमेंट करेगी। हो सकता है कैंडल में लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी हो, क्योंकि ट्रेड्स बहुत मिलेंगे अभी दिन भर में। ज़रूरी नहीं कि एक ही ट्रेड में अपना टारगेट पूरा करिए। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी यहाँ पे कैंडल बनती है। अगर प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट कैंडल फिर कहिए और ऊपर बने, स्पाइक दे दे बहुत बड़ा सा। तो इसलिए एक कैंडल के बिहाफ पे कभी भी ट्रेड को एग्जिट मत करिए। यहाँ देखिए इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक करा और इसीलिए मैं यहाँ पे होल्ड करके चल रहा था। अब यहाँ पे देखिए सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो डेफिनेटली बात है कि कॉल की तरफ तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा ही मार्केट। यहाँ पे भी देखिए कोई रेड कैंडल नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा होल्ड करेंगे भाई। अभी इतनी जल्दी एग्जिट नहीं करेंगे। दूसरी रेड कैंडल या तो बन जाए इसके नीचे, ये इसके नीचे, या तो दूसरी रेड कैंडल बने, या तो यही कैंडल बिल्कुल स्पाइक ना दे। देखिए स्पाइक आया। तो कुछ चीज़ें भाई आप लोग भी जो बिगनर्स हैं उसको देखिए समझिए। बहुत से लोग सोचेंगे भाई आपकी वीडियो तो आती नहीं। भाई भाई क्योंकि क्योंकि होता ये है कि भाई जब बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, तो कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। उस वजह से कई बार कुछ ट्रेड मिस हो जाते हैं, कुछ ट्रेड जो है सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से कभी कभार वीडियो बना देते हैं, रेगुलर वीडियो नहीं बनाते। क्योंकि ट्रेडिंग में अगर कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो आप बड़े प्रॉफिट्स या फिर सही से एग्जीक्यूशन भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे फॉल लगातार हो रहा है, इसलिए वेट करेंगे। बिल्कुल ट्रेड से एग्जिट नहीं करेंगे। यहाँ पे भी देखिए अपने फेवर में ही कैंडल्स बन रही है। अब ये 2 मिनट है, तो अब ये 2 मिनट में देखना है ये रिजेक्शन देगा या अपने आज के हाई को ब्रेक करेगा। अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि इसको ब्रेक करेगा तो मूवमेंट और तेज़ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये देखिए इसको बंद करते हैं, पोजीशन तो अब चली रही। ये अपने आज के हाई को प्रीमियम नहीं ब्रेक कर पा रहा, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये देखिए सपोर्ट, ये पुट साइड तो गिर रहा है लेकिन ये ब्रेक नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। 4 कैंडल का कंसोलिडेशन आ रहा है जैसे मैंने आपसे बताया था। तो इस पोजीशन को एग्जिट करते हैं। मैंने इस पोजीशन को एग्जिट कर दिया है, क्योंकि ये जब ब्रेक नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली ये पुट कहीं ना कहीं अभी सपोर्ट ले लेगा, एकदम से रिवर्सल आ जाएगा। तो यहाँ पोजीशन दिखा देते हैं। 1600 1700 था, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्ज़िट कर दिया है क्योंकि 4 कैंडल्स बन गई हैं और 4 कैंडल नहीं बननी चाहिए थी मेरे हिसाब से। इतना अच्छा मोमेंट के बाद इसको ब्रेक करना चाहिए था स्पीडली, वो कर नहीं पा रहा। भले अब चला जाए लेकिन प्रॉफिट जो भी हो रहा उसको हमेशा बुक करके चलना चाहिए। तो यहाँ टारगेट से अभी थोड़ा सा दूर हैं, 600 रुपये करीब करीब। मार्केट ऊपर जा रही है, हो सकता है ब्रेक कर जाए और ऊपर जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी पुल बैक देगी। तो उस पुल बैक में हमें 30 पॉइंट्स और चाहिए, तो वो मिल जाएंगे। तो देखिए आप कंसोलिडेशन हुआ जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे नहीं ब्रेक कर रही जबकि यहाँ पे कैंडल गिर रही है, तो इसको ये ब्रेक करना चाहिए था दूसरी तीसरी कैंडल में। इसका मतलब इतनी पावर दिखा नहीं पा रहा है कॉल का प्रीमियम कि इसको ब्रेक कर ले। अब कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे बहुत से लोग आउट हो जाएंगे क्योंकि ये कैंडल बनी है, तो उसके बाद हो सकता है लोगों के एसएल खाने के बाद वापस से जाए। लेकिन आपको उसका वेट नहीं करना है कि मार्केट अभी आप सोचिए कि फिर से यहाँ गिरेगी जैसे ये हो रहा है और फिर से ऊपर जाएगी। क्योंकि अगर आप सोच सोच के ट्रेडिंग करेंगे तो सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। मार्केट ने दिखाया नहीं जा रहा है तो बस आप वहीं एग्जिट करिए, दोबारा ट्रेड का वेट करिए। जैसे पहले ट्रेड यहाँ हुआ, वेट करा, फिर दूसरा ट्रेड लिया। इस तरह से आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना है। छोटा छोटा ट्रेड मिल रहा है, छोटे छोटे टारगेट्स मिल रहे हैं, करते रहिए। आपको अपना टारगेट फिक्स रखना है। 500-500 रुपये करके करिए, 600-600 रुपये करके करिए। अगर एक बार में मिल जाए तो अच्छा है, वरना 2-3 बार में ट्राई करिए। अब जैसे अभी तक देखिए सिर्फ 2 ट्रेड हुए हैं, 2 ट्रेड में मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया, जबकि पहले ट्रेड में तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ दूसरी ट्रेड से ठीक ठाक है। अब तीसरा ट्रेड करेंगे और तीसरे ट्रेड में देखेंगे कि क्या आज का टारगेट पूरा होता है कि नहीं। अब यहाँ तो ये फॉल कर रहा है और ये सारी मार्किंग्स हटाते हैं, और क्योंकि प्रीमियम यहाँ 400 के करीब है, अगर ये नीचे आ जाए तो अच्छा है, और वरना मुझे प्रीमियम चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ तो प्रीमियम पुट का एकदम गिरता मरता चला जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसने सपोर्ट को ब्रेक करा है, लेकिन यहाँ पे ये कॉल सस्टेन नहीं कर रहा है। चलिए, ये देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये अपने हाई को अगर एक बार में ब्रेक करे तो अच्छा है, नहीं करेगा तो यहाँ से पुट की चांस फिर से एक बार है, मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। लेकिन जिस तरह से मार्केट ऊपर गई है तो यहाँ से अब जो 70% का क्राइटेरिया है वो कॉल साइड पे भी है और पुट साइड पे भी है। तो यहाँ पे एक तो ये पुट साइड का था, ये तो अब वैलिड नहीं है, तो इसको यहाँ पे कॉल साइड पे ले आएंगे, ये क्लोज करेंगे। अब हो सकता है मार्केट एक बार यहाँ तक फॉल करे और यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल्स बनती हैं
या कंसोलिडेशन होता है तो फिर से एक बार कॉल का ही ट्रेंड बनेगा, और आज के दिन मार्केट जो है अपने ये जो एक ओपनिंग कैंडल थी और ये दो कैंडल बनी थी, इसी के बीच में ट्रेड करता रहेगा और मार्केट क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखना क्या है कि मार्केट यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से ऊपर गई थी। इसको 5 मिनट पे लगाते हैं, ये देखिए 5 मिनट पे देखिए, तो यहाँ पे मार्केट लगातार अपसाइड की कैंडल बना रही थी। इसको क्लोज करते हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था, इसी वजह से मैंने ट्रेड को कैंसिल करा, क्लोज करा। और अब करना क्या है, यहाँ पे ये है मेन लो, मेन लो से यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट पे लगाएंगे हम लोग फिब रिट्रेसमेंट, और ये है वेट करेंगे। अब देखिए ये एक सपोर्ट हो जाएगा, तो मार्केट हो सकता है दोबारा से इसी लेवल पे आके और यहाँ से रिजेक्शन शो करे, लेकिन हम लोग को ये नहीं है कि यहाँ पे आए और तुरंत ट्रेड ले लिया। फिर से वेट करेंगे, कोई कंडीशन बनने देंगे, रिजेक्शन शो करेगा, कंसोलिडेशन होगा, उस कंसोलिडेशन का ब्रेक होगा, तभी हम लोग दोबारा से कॉल की ट्रेड लेंगे। और दोबारा से अगर यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड हम लोग ने कैप्चर करा, तो दोबारा से जब यहाँ आएगी तो सेम ट्रेंड हम लोग फिर से कैप्चर करेंगे, और जो प्रॉफिट 2000 का था वही प्रॉफिट हो सकता है 4000 भी पहुँच जाए। तो यहाँ पे मैंने अपना सेकंड ट्रेड प्लेस कर दिया है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं 319 पे, ये लाइन जो है ये 319 की है, ये रिजेक्शन शो कर रहा है। और अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होगी तो तुरंत एग्जिट कर देंगे, क्योंकि बस अपने टारगेट से थोड़ा ही दूर है, तो फालतू का रिजेक्शन फालतू का लॉस नहीं लेंगे। तो यहाँ रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, ये आपको यहाँ पे जो माइनस प्लस हो रहा है करंट प्रॉफिट में वो दिख रहा है। तो वेट कर रहे हैं, ये टारगेट है सिर्फ 30 पॉइंट के लिए ट्रेड लिया था, लेकिन यहाँ पे अच्छा साइन शो नहीं हो रहा। ये देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन इसने अपने एक कंसोलिडेशन से दिया है। इसको ब्रेक कर जाता तो डेफिनेटली इस कंसोलिडेशन तक तो आना ही था, लेकिन अभी इसी को ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो नीचे से भी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे देखिए एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, और ऊपर से भी रिजेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 पॉइंट 10 पॉइंट का एसएल लेंगे यहाँ पे, और उससे ज़्यादा नहीं लेंगे एसएल, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे स्विंग जो है अप साइड का दोबारा से, यहाँ पे इंडेक्स चार्ट देख रहे हैं आप, तो इंडेक्स चार्ट पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, हो सकता है उस ग्रीन कैंडल को बनाने के बाद दोबारा से रेड बनाए, या फिर ये हो सकता है 30 पॉइंट का लेवल हो, ये 30 पॉइंट के लेवल से अभी देखिए ये वैसे अभी आया नहीं है अपने रिजेक्शन लेवल तक 30 पॉइंट के भी, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये सपोर्ट बना रहा है, तो ये रिजेक्शन मिलेगा भी ये, लेकिन प्रीमियम क्योंकि डिके होता है ऑप्शंस में, यही दिक्कत है, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा लगता चला जाएगा। 319 है, 319 से अगर देखिए तो 309 और 298, 299, 299, 299, थ्री, तो ये 300 पैसे लगा देते हैं, 20 पॉइंट का एसल हो जाएगा 300, ये रहा 300। तो ये एसल है, यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगी, ये अपना एसएल का लेवल है, इसको रेड कर दे रहे हैं। मार्केट यहाँ तक आती है अगर फॉल करके तो एग्जिट करना ही पड़ेगा, 20 पॉइंट का एसएल तो लेना ही पड़ेगा। थोड़ा सा टारगेट दूर है आज मार्केट। चलिए बहुत अच्छी ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बनेगी तो बढ़िया है। अगर रेड बनी यहाँ पे तो फिर से डेफिनेटली मार्केट एक रेड कैंडल बना के नीचे गिर जाएगी, तो यहाँ एग्जिट करना पड़ेगा। तो वेट करेंगे थोड़ा सा, देखिए फिर से रेड बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर रेड बना दी तो दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि जब तक इस लेवल पे नहीं आएगा तब तक जल्दी से ग्रीन कैंडल नहीं बनाना चाहिए इसको। तो यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बना दिया टच करके तो फिर रिवर्स होने की चांस है कॉल साइड पे, और अगर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली इस लेवल तक और 70% के लेवल तक फिर से एक बार आएगा। तो यहाँ पे लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ मुझे एग्ज़िट करना पड़ेगा। तो इसको मैं एग्ज़िट कर देता हूँ मैनुअली, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कॉल साइड पे इसने एक सपोर्ट बना लिया यहाँ पे थोड़ा सा, और ये जो है 30% से 50% तक आ गया है, तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है। इसको जल्दी से एग्ज़िट करते हैं और दूसरे ट्रेड का वेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैनुअली एग्ज़िट कर दिया है, और इस ट्रेड में मुझे 200 रुपये का लॉस हुआ है, कुछ 10 पॉइंट्स के करीब। अब इस वाली कैंडल ने देखिए बाकी दो कैंडल्स को पूरा इनगल्फ कर लिया है, तो ये थोड़ा सा ग्रीन बना रहा है, लेकिन ये नीचे ही गिरेगा, और यहाँ कॉल साइड पे देखिए इसने इनगल्फ कर लिया है अपनी 1 2 3 4 5 कैंडल्स को। तो ये ट्रेड अनसक्सेसफुल रही। जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रेड लेने के बाद मूवमेंट आना चाहिए तुरंत, अगर ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है तो उस ट्रेड से एग्ज़िट हो जाए, उसको होल्ड करके बैठे ना रहे। अब यहाँ पे जो मुझे टारगेट चाहिए आज के दिन का वो है
800 रुपीज़ के करीब करीब टारगेट मेरा बड़ा हो गया। अभी 600 था, 200 रुपये मुझे और चाहिए होंगे, तो फिर से वेट करेंगे भाई। ये ट्रेड अनसक्सेसफुल रही मेरी, क्योंकि मुझे लगा था यहाँ से ये नीचे तक यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन ये स्लो मार्केट की वजह से थोड़ा सा डिके हो रहा है। अब यहाँ पे अगर इसने ग्रीन कैंडल बना दी तो फिर से यहाँ कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे या ऊपर जा सकता है। देखते हैं मार्केट क्या होगा, नेक्स्ट ट्रेड जब प्लेस करेंगे फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए स्पाइक दे रहा है, यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई तो बस यहीं पे साइडवेज हो गया है। और यहाँ पे प्रीमियम देखिए, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि अगर एक ग्रीन कैंडल बना लेता है और थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल यहाँ तक अगर क्लोज कर देगा तभी ये वापस ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगली ही रेड कैंडल बनी और धीरे धीरे देखिए कंसोलिडेशन होते ही ये स्टॉप लॉस तक आ जाता। तो अगर यहाँ तक आता तो मेरे 20 पॉइंट का एसएल हिट होता, लेकिन मैंने पहले ही कट कर दिया था क्योंकि लग रहा था अब ये जाएगा नहीं, क्योंकि ये एक स्विंग था और वहीं से रिजेक्शन मिल रहा था। तो इसीलिए 10 पॉइंट्स पे मैंने कट कर दिया था और पोजीशन ये है, और ये लॉस हुआ था कुछ 200 रुपये करीब। तो इस तरह से आपको चीज़ें खुद देखनी होंगी, समझनी होंगी, तभी आप बड़े प्रॉफिट अचीव कर पाएंगे। वरना अगर आपने सोचा कि यार ये नहीं अभी जाएगा अभी जाएगा, तो अभी जाएगा कुछ नहीं। जो रिज़ल्ट आपको दिख रहा है आप उसको मानिए और तुरंत एग्जिट करिए या होल्ड करिए। जहाँ तक मुझे लगा था होल्ड करना, देखिए कॉल में होल्ड कर लिया, जबकि मार्केट डाउन साइड, जबकि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन फिर भी कॉल साइड में पैसा बना। इसी तरीके से यहाँ तक का वेट करना था, लेकिन मार्केट देखिए यहीं से सपोर्ट लेके वापस जा रहा है, लेकिन फिर भी वेट करेंगे। अब या तो मार्केट दोबारा से यहाँ पे आके ग्रीन कैंडल बनाए कॉल साइड में, या फिर इसको ब्रेक करके यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाए, तो यहाँ से दोबारा से ट्रेड हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इंडेक्स चार्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है, तो दोनों ही चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए या तो इसको ब्रेक कर जाएगा ये, अगर इसको ब्रेक कर जाता है और दोबारा से ये इसी जगह पे आके सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे एक अपनी ट्रेड बनेगी इस सपोर्ट पे। और अगर यहाँ से एक रेड कैंडल बना देता है तो फिर डेफिनेटली पुट साइड पे फिर एक ट्रेड लेना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और तो जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई है, वो आप ज़रूर ध्यान रखिए जब भी आप ट्रेड करिए। एसएल को जितना छोटा हो सके उतना छोटा बना के आप बड़े टारगेट को अचीव करिए, क्योंकि छोटा एसएल होगा तो आप 3 4 5 ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका एसएल बड़ा होगा तो आप एक ही 2 ट्रेड में काफ़ी बड़ा लॉस कर देंगे, फिर आपकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा ट्रेड लेने की। वेट करते हैं नेक्स्ट ट्रेड आने का, नेक्स्ट ट्रेड आने दीजिए, फिर आपको बताएंगे किस बेस पे कहाँ पे क्या मैंने ट्रेड लिया और उसका टारगेट मिला, एसएल हुआ या मैंने मैनुअली एग्जिट करा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी पुट में, तो यहाँ से बार बार मार्केट नीचे गिर रही थी और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, उसको ब्रेक तो करा था, लेकिन वापस से मार्केट ने कैंडल को क्लोज करा ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन हुआ 2 कैंडल का और एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल और बन जाती है तो मार्केट जो है अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये जो हाई था यहाँ तक जा सकती है। और अगर एक बार मार्केट यहाँ तक आएगी तो आज का जो टारगेट है वो मेरा पूरा हो जाएगा। तो अभी तो टारगेट में जो 700 रुपये कम थे वो थोड़ा सा और बढ़ गया था, लेकिन अब फिर से ग्रीन कैंडल बन रही है, तो एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं इसको ब्रेक कर पाता है, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं करेगा तो फिर से ये नीचे ज़रूर गिरेगा। नीचे गिरने से फ़ायदा ये होता है मार्केट का, जो लिक्विडिटी पड़ी होती है, जिन लोगों ने यहाँ सब एसएल लगाए होते हैं वो सब मार्केट को मिल जाते हैं और उसके बाद मार्केट आपका एसएल हिट करने के बाद ऊपर जाता है। लेकिन ये कंडीशन अगर आप वेट करते रहेंगे कि एसएल हिट करेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, तो इस तरह के आपको ट्रेड बहुत ही कम मिलेंगे। तो आपको या तो एसएल बड़ा करना पड़ जाता है या तो ट्रेड अपने एनालिसिस के हिसाब से आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ती। तो यहाँ पे अगर मार्केट ने इस रेड लाइन को ब्रेक करा तो भी एग्जिट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फिर यहाँ पे अगर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली इस लेवल तक, ये जो स्विंग था जहाँ से पहले एक बार रिवर्स हुई थी मार्केट, यहाँ तक ज़रूर जाएगा पुट का प्रीमियम। और अगर मान लीजिए यहाँ कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे नहीं ब्रेक करता है, लेकिन यहाँ पे अगर कॉल का प्रीमियम अपने इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, जहाँ पे 1 2 3 बार यहाँ सपोर्ट ले चुका है, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो डेफिनेटली इस लेवल तक मैं ये बना दूँ, ये आज का लो है अभी तक का 12 बजे 12:30 बजे तक का, यहाँ तक ज़रूर आ सकता है एक बार, फिर यहाँ से सपोर्ट लेगा। लेकिन हम इसको होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में 40 50 पॉइंट हो जाएंगे और बहुत ही बड़ा एसएल हो जाएगा, और जो भी प्रॉफिट अभी भी है जो
1000-1200 रुपये का, वो चला जाएगा, क्योंकि ट्रेड आपको उस प्रॉफिट के अंदर से ही करना है। लेकिन अगर 2-4 लॉस आपके लाइन से हो जाते हैं तो मेरा कहना है फिर मार्केट को क्लोज़ कर दीजिए। मार्केट साइडवेज में है, सिर्फ ट्रैप कर रहा है, और आपकी एनालिसिस जो है, जो 2-3 बार गलत हो चुकी है, वो फिर वो डे के उस डे के लिए फिर गलती होती रहेगी। तो अभी भी देखिए यहाँ 30-40-50 रुपये का लॉस है, और अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, इसलिए होल्ड करके चल रहे हैं। यहाँ पे एक कैंडल स्ट्रांगली इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर इसको भी स्ट्रांगली ब्रेक करेगा तो होल्ड कर सकते हैं और अपसाइड प्रीमियम को देखने के लिए। तो देखते हैं, थोड़ा सा होल्ड करके चलना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो मोमेंटम में नहीं जा रहे हैं, बहुत ही स्लो, एकदम मरी मरी हालत में चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लिया, ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ, रिजेक्शन तो शो कर रहा है, लेकिन उसके बाद नीचे एक कैंडल नहीं बना रहा है। तो प्रीमियम अगर इसको ब्रेक कर देगा तो डेफिनेटली यहाँ इंडेक्स के चार्ट में भी यहाँ पे एक कैंडल सस्टेन होगी, और उसके बाद ये पहला टारगेट और दूसरा ये ट्रेंड लाइन। तो देखते हैं, वैसे अपना टारगेट बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन चल गया तो ठीक, और एनालिसिस तो सही है सारी अपनी। और अभी भी चाहे तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दूं, तो जो प्रीवियस ट्रेड में मेरा 200 रुपये का लॉस हुआ था, वो अभी चाहे यहाँ 100 रुपये कम हो सकता है। ट्रेड का ब्रोकरेज 40 रुपये होता है, तो यहाँ पे देखिए 131 हो गया है। लेकिन अगर बार बार ये करेंगे तो इस तरह से नंबर ऑफ़ ट्रेड्स ज़्यादा हो जाएंगे, और ना प्रॉफिट का पता चलेगा ना लॉस का पता चलेगा, फिर भी आप ब्रोकरेज ज़रूर देंगे दिन की 400-500 रुपये, तो आप लॉस में ही रहेंगे। वैसे इंडेक्स में अगर एक कैंडल यहाँ तक क्लोज हो जाए तब फिर कुछ हो सकता है अपसाइड के लिए। अभी 2 मिनट है, देखते हैं यहाँ ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा ब्रेकआउट भी आ रहा है। अच्छा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक सॉलिड ग्रीन कैंडल ब्रेक करके यहाँ तक क्लोज दे दे कुछ 350 तक, तब ये 350 से 30.380 का बहुत आराम से देगा। और यहाँ पे ये सपोर्ट पे फिर से एक बार है, अब देखते हैं सपोर्ट पे क्या लेगा। पुट ग्रीन कैंडल लेगा या रेड कैंडल लेगा, देखिए फिर से यहाँ रेड कैंडल नहीं ब्रेक कर पा रहा है भाई। यहाँ पे मुझे लगता है मैनुअल एग्जिट करना पड़ेगा। इस वाली कैंडल को देखते हैं, क्लोजिंग देखते हैं इसकी, यहाँ पे भी रिजेक्शन हो रहा है। अगर अब की बार यहाँ पे मैंने ये वाले ट्रेड को क्लोज करा तो फिर जब तक ये इसको ब्रेक नहीं कर लेगा, या फिर जब तक प्रीमियम अपना इस लेवल को ब्रेक करके नहीं ऊपर जाएगा, तब तक कोई ट्रेड करने वाला आज की मार्केट में है नहीं। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इतनी बड़ी रेड कैंडल बन रही है, लेकिन अभी कम्प्लीटली बनी नहीं है, तो वेट करेंगे बनने का, या तो बन जाए और या तो फिर ये रिवर्स होके ग्रीन हो जाए, क्योंकि ये सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से काफ़ी ऊपर मार्केट गई थी, तो यहाँ से फिर से दूसरा रिजेक्शन भी हुआ, तीसरा रिजेक्शन भी हुआ, तो यहाँ लगता जाएगा नहीं। मार्केट देखिए काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे मैनुअल एग्जिट करना पड़ेगा फिर से मुझे एक बार, और मार्केट बहुत ही साइडवेज टाइप में है भाई। इसी वाली कैंडल देख लेते हैं, इस कैंडल का वेट कर लेते हैं, देखते हैं इसका मूवमेंट किधर रहेगा, अप साइड रहेगा या डाउन साइड रहेगा, क्योंकि ट्रैपिंग कैंडल भी जब बनती हैं तो ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी बनती हैं। यहाँ पे इंडेक्स का चार्ट में भाई रिजेक्शन शो कर रहा है, ये बार बार नहीं बना पा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा ऊपर के लिए। भाई एग्जिट करते हैं मैनुअल, 30-40 का लॉस है, ज़्यादा नहीं। ये मैंने मैनुअल एग्जिट कर दिया है, नोटिफिकेशन आप ऊपर देख सकते हैं। और इस ट्रेड में मुझे लॉस हुआ है सिर्फ 60 रुपये का, 60 रुपये में भी 3 रुपये कम है। तो ट्रेड हमेशा देखते रहा करें, ट्रेड लगाने के बाद छोड़ मत दे, क्योंकि छोड़ेंगे तो क्या पता मार्केट कब किधर मूव कर जाए। अगर यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल बनती तो डेफिनेटली ऊपर जाती, लेकिन अब ये इतनी बड़ी इनगल्फिंग रेड कैंडल बन गई जिसने 2 कैंडल को एक साथ इनगल्फ कर लिया, तो ये डेफिनेटली अब यहाँ तक आएगा, तो उसको होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो फ्रेंड्स काफ़ी देर बाद फिर सिस्टम को देख रहे हैं, हम भी हट गए थे, हमने कहा साइडवेज मार्केट है, लेकिन ये देखा कि यहाँ पे देखिए मैंने मैनुअली एग्जिट कर दिया था इस इनगल्फिंग कैंडल को देख के, और मार्केट में ये ट्रेंड लाइन थी, और ये ट्रेंड लाइन से ही वापस से सपोर्ट लेते हुए देखिए मार्केट उसी जगह पे आ गया जो मैंने आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस है और टारगेट का लेवल है। तो हर बार डिसीज़न आपका सही नहीं हो सकता है, अगर हर बार आपका सही होगा तो आप कभी लॉस नहीं करेंगे, और ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं ट्रेडिंग में जिसने कभी लॉस ना किया हो या फिर लॉस ना करता हो हर दूसरे तीसरे दिन। लॉस इन द सेंस मतलब है कि 2-4 ट्रेड ले रहे हैं तो किसी ना किसी में लॉस ज़रूर हिट होता होगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी मेरा टारगेट देखिए जो है 800 का वो बना हुआ है, 1200 हुए हैं, लेकिन अभी कुछ इंडेक्स को देख के ऐसी कोई कंडीशन मिल नहीं रही है जहाँ से ट्रेड ले और जल्दी से मुझे 60 पॉइंट मिल जाए।
क्योंकि मार्केट इतना देख रहे हैं अप डाउन होके चल रहा है कि तुरंत आपको जो है ना यहाँ पे 60-100 पॉइंट नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसी मार्केट हो गई है इस हफ्ते से। तो यहाँ वेट कर रहे हैं, या तो ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे दे तो यहाँ से मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड यहाँ तक के लिए तो आएगा ही, और अगर अप साइड पे ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली यहाँ तक आएगा। तो देखना पड़ेगा कहाँ से आप दोबारा से पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं जिससे जो 40 पॉइंट मुझे चाहिए आज के टारगेट के लिए वो मिल जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एग्जिट कर लिया था, लेकिन और कोई यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था या तो ऊपर कैंडल क्लोज हो या तो नीचे क्लोज हो, तो यहाँ पे देखिए जो कैंडल है वो इतनी बड़ी क्लोज हुई कि उसके प्रीमियम देखिए यहाँ पे लोगों के जो एसएल लगे हुए थे अप साइड पे वो सारे एसएल हिट हो गए, और एक कैंडल सिर्फ बनी है, वो बनी है 367 फॉर कुछ 90 से 95 पॉइंट्स की, बताइए। तो अब यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना बनता नहीं क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा नहीं पाएंगे, या तो मार्केट अब दोबारा से इसी लेवल पे आके टच करे तो यहाँ से एक ट्रेड बनेगा क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम है और बायर्स की पोजीशंस होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से यहाँ पे 329 पे मैंने अपने ट्रेड को मैनुअल एग्जिट कर दिया। अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मैंने ध्यान नहीं दी थी, अगर इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए होल्ड करते तो यहाँ पे 329 से मेरा ट्रेड होता 429, और यहाँ पे और ऊपर करीब 130 पॉइंट और ज़्यादा मिलते हैं। तो जो ये जो अभी आपको पीएनएल दिख रहा है 1200 का, ये करीब होता नियर अबाउट 2600 और कुछ 4000 के करीब होता। तो देखिए कोई बात नहीं, अब बहुत से लोग होंगे यहाँ पे इस कैंडल को देख के तुरंत एंट्री करी होगी, तो वो डिसीजन भी बहुत गलत है क्योंकि यहाँ पे एंट्री करेंगे जिन लोगों ने ये होल्ड करके बैठे थे और जिन लोगों ने प्रॉफिट करा होगा वो तुरंत एग्जिट मारेंगे इसी बड़ी कैंडल पे, तो मार्केट तुरंत यहाँ रिवर्स होगी, और रिवर्स होगी तो यहाँ पे एसएल जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फोमो में नहीं आना है, अभी तो टाइम बचा है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, जहाँ इतना वेट थोड़ा और वेट, हमें अपने टारगेट से मतलब रखना है, ये नहीं देखना है कि यार इतना बड़ा मोमेंट छूट गया, क्योंकि इस चक्कर में लोग इमोशनल होते हैं और फोमो में फिर उल्टा सीधा ट्रेड लेते हैं। मार्केट आज बंद होगी फिर मंडे से चलेगी, तो आपको ये सोच के आराम से एकदम कूल माइंड हो के फिर नेक्स्ट ट्रेड की प्लानिंग करनी है। अब यहाँ पे क्या देखिए इतना बड़ा मूव आया, मैंने आपसे कहा था कि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट होगा, मॉर्निंग में ही कहा था, तो ये ट्रेंड लाइन तक तो ज़रूर जाएगा। अगर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा और ट्रेंड लाइन को ब्रेक के बाद एक बार रीटेस्ट कर लिया तो उस रीटेस्ट से फिर से एक ट्रेड बन सकता है और वो ट्रेड फिर यहाँ तक कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर मोमेंटम अभी भी बहुत हाई होगा तो ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही डायरेक्टली यहाँ तक जा सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था फॉल आएगा, अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो बहुत तेज़ आएगा और यहाँ तक आने में टाइम नहीं लगेगा, फिर कहिए बहुत तेज़ी से वापस आ जाए। तो अगर अब की बार यहाँ पे इसको एग्ज़िट करते हैं, अगर अब की बार ये ट्रेंड लाइन तक मार्केट आती है रिवर्स होकर बहुत स्पीड से, तो यहाँ पे एक ट्रेड डेफिनेटली एग्जीक्यूट करना बनता है क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया है और यहाँ पे बहुत से पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इसको कैप्चर करने के लिए वापस से मार्केट अगर आएगी इस ट्रेंड लाइन पे तो यहाँ से हम लोग कॉल साइड का एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और जो टारगेट है अभी जिसमें 800 का मैं अचीव करेंगे। तो वेट करते हैं, अभी भी मार्केट तो अब अप साइड हो गया, तो यहाँ पे पुट का कोई सिनेरियो नहीं है। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखें 1 आवर पे मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे ये सपोर्ट था, ये मैंने सुबह ही आपको बना के बता दिया था कि इसके नीचे जाएगी तो और गिरेगी, नहीं जाएगी तो रिवर्स हो सकती है। तो यहाँ से मार्केट अब अप साइड पे लगातार जा रही है। 4 आवर्स की कैंडल देखिए, एक ये फर्स्ट आवर में रेड कैंडल और उसके बाद से कंटिन्यू धीरे धीरे 4 कैंडल्स 1 आवर की ग्रीन है। तो ट्रेंड चेंज हो भी सकता है और यहाँ जो ये ट्रेंड लाइन है काफ़ी दिनों से जो चल रही थी यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है। तो अब देखना ये है कि अब 5 मिनट की कैंडल क्या फॉर्मेशन करती है, क्या ब्रेकआउट के लिए बढ़ेगी या फिर ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। तो वापस से चलते हैं 5 मिनट पे। एनालिसिस सारी सही थी लेकिन प्रीमियम जिस तरह से बढ़ रहा था उस वजह से हम लोग इस मोमेंटम को कैप्चर नहीं कर पाए। बाकी आप वीडियो देख ही रहे हैं, जहाँ जो बताया वैसे ही वो वर्क कर रहा है। और यहाँ पे भी देखिए ट्रेंड लाइन थी तो इसके ऊपर मैंने कहा था ब्रेक होगा, यहाँ तक अगर आ जाए तो एक बार अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ब्रेक नहीं हो पा रहा और मार्केट नीचे की तरफ ही गिर रही है। लेकिन ये ज़्यादा डिके होगा नहीं क्योंकि आज नेक्स्ट डे है सेंसेक्स का, तो ऐसा नहीं है कि ये जो प्रीमियम है ज़ीरो हो जाएगा, ये कहीं से भी एकदम से पलट सकता है। ज़ीरो होना नहीं है प्रीमियम को, इस वजह से ऐसा मान के नहीं चलेंगे कि अब कॉल चल रही तो बस कॉल ही चलेगी। तो कहीं पे अगर लगेगा कि हाँ अब पुट साइड पे मोमेंटम बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम लोग को पुट साइड का ट्रेड लेना पड़ेगा, पुट साइड का प्रीमियम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो अभी तो भाई यहाँ पे देखिए
रिजेक्शन हुआ था, लेकिन अभी यहाँ सस्टेन कर रही है मार्केट, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के पास रिस्पेक्ट दे रही है। अब देखना है कि यहाँ पे ये 5 मिनट की कैंडल को क्लोज करके वापस से रीटेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, या फिर यहीं से एक रेड कैंडल बन के रिजेक्शन शो हो जाएगा। लेकिन उस रेड कैंडल पे तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ ट्रैप करने के लिए एक रेड कैंडल बना है, लोगों को लगे ट्रेंड लाइन को कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, रेड कैंडल बन रही है और तुरंत एक ग्रीन फिर से बड़ी कैंडल बन जाए। तो यहाँ पे 2-3 सिनारियो हैं। अगर एक रेड कैंडल बन गई है तो दूसरी भी एक रेड कैंडल पूरी पूरी कंप्लीटली बन जाए, उसका वेट ज़रूर करना होगा, वरना इस ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड में बहुत से लोग फंस सकते हैं। देखते हैं कोई ट्रेड ऑफ फिर बनता है तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वरना अगर जैसे मैंने बताया कि आपकी एनालिसिस है, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, जब उसमें ट्रेड बने तभी ट्रेड लीजिए, नहीं बन रहा है मत लीजिए। मार्केट चाहे जितनी भाग जाए, उस फोमो में मत ट्रेड करिएगा कि यार मार्केट इतनी चल गई और मैं ट्रेड नहीं ले पाया। उस फोमो में ट्रेड करने वाली ही लॉन्ग रन में, लॉन्ग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं वो, क्योंकि फोमो में हर जगह कहीं ना कहीं इतनी बड़ी कैंडल बनी जाती हैं, तो खासकर एक्सपायरी वाले दिन, और वो फोमो में ट्रेड कर करके लॉस कर लेते हैं। अब यहाँ पे जिसने जिसने लिया होगा 456, अब ये देखिए 456 से 435, तो 45 और 55, तो यहाँ 20 पॉइंट का जिसने एसएल लगा के ट्रेड लिया होगा उसका 20 पॉइंट एसएल हिट हो गया होगा। अब एसएल हिट होने के बाद फिर से मार्केट थोड़ा ऊपर जा रही, हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट करे और फिर से नीचे गिर जाए। तो जिसका एसएल हिट होगा हो सकता है फिर से फोमो में उसने ट्रेड ले लिया, अरे यार नहीं वापस ऊपर जा रहा। तो इस वजह से यहाँ पे कोई ऐसा रीज़न नहीं है ट्रेड लेने का कि आप यहाँ पे ट्रेड ले लें। अब ट्रेड बनेगा यहाँ पे इंडेक्स चार्ट के बिहाफ से कि ब्रेक होगा, रीटेस्ट होगा, तब अपसाइड का ट्रेड है। अगर यहाँ रेड कैंडल बने तो कम से कम 2 रेड कैंडल बने, जिससे कंफर्म हो जाए यहाँ रिस्पेक्ट मिल रही है, और वापस से अगर मार्केट गिरी तो हो सकता है आज ही के दिन वापस आपको मार्केट इस बॉक्स के करीब देखने को मिल जाए। तो देखिए यहाँ 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज हुई है, और जो प्रीवियस ये हाई कैंडल बनी थी मोमेंटम वाली, उसी के अंदर क्लोज हुई है। तो अभी यहाँ कुछ कह नहीं सकते कि ये ब्रेक करके चला जाएगा। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे एक चीज़ दिखा दूँ। देखिए कई बार मार्केट ने ऊपर तक कैंडल गई है, ये देखिए, और बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, यहाँ देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, लेकिन सस्टेन नहीं हुई। वापस वो 10-15 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद वापस अंदर की तरफ ट्रेंड लाइन के मार्केट आ गई, और बहुत से लोग ये सोच के ट्रेड ले लिया कि मार्केट अपसाइड जाएगी। तो मार्केट को अगर अपसाइड भी जाना है तो जो कंडीशंस होती हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, उसका रीटेस्ट करें, और रीटेस्ट के बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद और देखते हैं कि मार्केट क्या करेगी इस जगह पे। अब तो 2:15 हो गए हैं, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बड़ी कैंडल बनी, फोमो में लोग इंटर करेंगे, लेकिन यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी और फिर मार्केट एकदम से गिर सकती है। तो देखिए उसी तरीके से यहाँ से बिल्कुल ऊपर कोई भी प्रीमियम नहीं बढ़ा और डायरेक्टली वापस यहाँ फॉल हो गया। लेकिन यहाँ पे वेट कर रहे थे कि इस ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन या ग्रीन कैंडल बने, ऐसा हुआ नहीं, इसलिए कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा है। और इस हिसाब से आप देखिए तो ये 70% है, लेकिन प्रीमियम का जो 70% है यहाँ से मूव करने के बाद वो ये है। तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड हुआ है, तो वेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो कम से कम इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करे, और जैसे ही इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगी तो यहाँ से हम लोग वापस से एक अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, और उस ट्रेड को हम लोग इस लेवल तक होल्ड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट हो रहा है, यही अपना आज के दिन का आखिरी ट्रेड होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ट्रेड हो चुके हैं, और जो आप ट्रेड होगा वो लास्ट ट्रेड होगा 5वां। अब उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचे वो प्रॉफिट, और अगर वैसे भी थोड़ा बहुत तो बचेगा, क्योंकि लॉस जो लेंगे वो सिर्फ 20 पॉइंट्स का ही लेंगे, तो 1000 रुपीज़ जो बचेंगे, और अगर उसमें ब्रोकरेज भी निकालेंगे तो भी 800 750 प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो डेली प्रॉफिट में रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि 50 ट्रेड करके लॉस लेके बैठे रहे। तो देखिए पूरे दिन मार्केट गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह मूवमेंट है, हर जगह कोई भी कैप्चर कर लिया होगा, सारे पॉइंट्स उसको मिल गए होंगे। ये हाँ, ये मिस आउट हो गया, ये बहुत अच्छा ट्रेड था जहाँ पे पोजीशन भी बनाई थी, लेकिन ट्रेंड लाइन को नहीं देख पाए और एग्जिट कर दिया, वरना आज के दिन का काम हो जाता और उसके बाद यहाँ हम लोग को वेट ना करना पड़ता। तो टारगेट पूरा होने के बाद दिन भर ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस ज़रूर होगा, लेकिन अगर सही एनालिसिस के साथ करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। अब कॉल साइड पे 83,500 की कॉल में इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए तो ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको पुट पे भी कहा था अगर ब्रेक होगा और रीटेस्ट होगा तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे, लेकिन यहाँ रीटेस्ट नहीं हुआ, डायरेक्टली अपने रेजिस्टेंस पे आ गया, इसलिए यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, वरना यहाँ से भी यहाँ तक करीब 40 और ये 80-90 करीब 40 to 50 पॉइंट्स यहाँ भी मिल जाते।
तो देखिए बार बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो इसके ऊपर कैंडल एक क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा मोमेंटम पुट पे आया है, लेकिन मार्केट जो है कॉल साइड पे चल रही है और यहाँ पे 0.38 लेवल पे थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ रिजेक्शन फेस कर रहा है। दोनों साइड से देखिए रिजेक्शन है, अप साइड से भी रिजेक्शन, डाउन साइड से। तो मार्केट इससे बाहर निकले पहले और देखते हैं किस डायरेक्शन में निकलेगी, लेकिन प्रीमियम कॉल साइड का बढ़ रहा है, तो इसलिए कॉल साइड पे एक ट्रेड लेना बनता है। तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं यहाँ पे, बस ये क्लोजिंग दे दे। अभी क्लोजिंग में 30 सेकंड बाकी है, क्योंकि रिजेक्शन हो गया अगर ये पूरी कैंडल का तो फिर ट्रेड बेकार हो जाएगा। आखिरी के 2-4 सेकंड बचेंगे, तो यहाँ पे ट्रेड लेना बनता है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर मार्केट ने, इस लेवल के ऊपर अब प्रीमियम सस्टेन कर रहा है। अभी यहाँ पे 13 सेकंड और है, तो देखिए रिजेक्शन होने लग गया, इसी वजह से यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहा। अब थोड़ा सा ये जो रिजेक्शन हुआ इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो, जितना भी रिजेक्शन हो उसी के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग हो तो उसकी तभी ट्रेड लीजिए, वरना तो फिर आप ट्रेड में फंसे रहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे बॉडी नहीं क्लोज हो पाई है। यहाँ पे आप देखिए तो इस कैंडल के अंदर 1 2 3 4 5 कैंडल बनी है, और ये जो छठी कैंडल बनी थी इसकी बॉडी भी इसी के अंदर है। प्रीमियम की बॉडी इसके बाहर क्लोज हो तब ट्रेड बनेगा, और अभी भी रिजेक्शन फेस कर रहा है। अभी भी देखिए स्ट्रांगली रिजेक्शन फेज हो रहा है, हो सकता है दोबारा से यहाँ डबल बॉटम बना दे, तो क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। बिना क्लोजिंग के अगर ट्रेड लिया तो हो सकता है ये ऊपर जाए और तुरंत यहाँ पे स्पाइक दे के जो आपके 20 पॉइंट का एसएल है वो हिट कर दे। कोई भी ट्रेड ले उसके क्लोजिंग का वेट ज़रूर करें, अगर कोई कैंडल के बिहाफ से आप ट्रेड ले रहे हैं तो। ये क्लोजिंग हमें बॉडी की चाहिए, प्रीमियम में बॉडी की चाहिए इस रेड लाइन के ऊपर। जब तक इसके ऊपर नहीं होगा तब तक रिस्क होगा, क्योंकि आखिरी ट्रेड है, मैं चाह रहा हूँ टारगेट अचीव हो जाए, वरना जो ये प्रॉफिट दिख रहा है इसमें भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा भाई। तो क्लोजिंग दी है, लेकिन रनिंग कैंडल में भी ट्रेड ले सकते हैं अगर बॉडी इसके ऊपर अब की बार आई तो, क्योंकि स्लोली स्लोली आप देखिए छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे पुट में जो एक सपोर्ट था उसको ब्रेक करा है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है, और अब देखते हैं। ये मैं आपको पोजीशन दिखा दूँ एक बार, ये देखिए ट्रेड रनिंग है 83,500 की कॉल में, और 20 पॉइंट का एसएल है। अब देखते हैं कि रैपिडली इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो एक बनी थी यहीं पे है, तो यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जो बायर्स हैं वो अपनी पोजीशन लूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ से दोबारा से ट्राई ज़रूर करेंगे मार्केट को उठाने का। और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो है ये हम लोग ट्रेंड लाइन के पास भी एग्ज़िट कर सकते हैं, और अगर ट्रेंड लाइन एक बार में ब्रेक हो गई तो यहाँ पे एग्ज़िट करेंगे। तो जो पोजीशन क्रिएट हुई है अब की बार वो हुई है 312 पे, तो यहाँ पे एसएल हो जाएगा 312 से 300, और 12 है 8 पॉइंट उधर, तो 292 302 और 312, तो 292 पे एसएल लगा ले रहा है, और 292 का एसएल आएगा 292, तो सही है, सही जगह पे एसएल आ रहा है। ये 93 है, 292 एक एसएल को यहाँ लग सकते हैं, 288 पे कर सकते हैं। चलिए एसएल लगा लेते हैं और देखते हैं ट्रेड किधर जाएगा, मैनुअली एग्जिट करना पड़ेगा या फिर टारगेट मिलेगा आपकी बार। वैसे टारगेट तो दूर है, लेकिन जो अपना इस पे टारगेट है वो सिर्फ अभी 700 देखिए दूर है, 1350 1400, तो थोड़ा सा दूर है। बस इस टारगेट को पूरा करना है हमें, इस वाले टारगेट से कोई मतलब नहीं। अगर ये एक कैंडल में मिल जाता है तो अच्छी बात है, वरना फिर एग्जिट कर लेंगे अपने इस टारगेट को अचीव करके। तो इसके नीचे जाएगी तो थोड़ा सा लॉस होता रहेगा, यहाँ टच हुई तो एसएल चला जाएगा। देखते हैं इंडेक्स में क्या हो रहा है। इंडेक्स में भी यहाँ अच्छा सपोर्ट ले लिया है मार्केट ने, तो 0.38 लेवल से यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इस तरह से चेक करेंगे तो ये है 0.382 लेवल, यहाँ से सपोर्ट लिया और उसके बाद दो तीसरी कैंडल बन रही, ये कैंडल भी इसको ब्रेक कर देगी। तो उम्मीद है फिर मार्केट एक बार आपको फिर यहाँ जो मैंने मॉर्निंग में बताया था 83633 के लेवल पर देखने को मिलेगी आज ही के दिन, लेकिन हमें उतना वेट नहीं करना पड़ेगा, हमें अपना टारगेट मिल जाएगा। यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो बहुत जल्दी यहाँ पे मार्केट आएगी,
तो हम लोग अपना टारगेट देखते हैं, क्योंकि टारगेट से पहले एग्ज़िट करने का भी एक रीज़न है। वो रीज़न यही है कि ये अपने ट्रेंड लाइन पे आ जाएगी, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा था, हो सकता है ट्रेंड लाइन से फिर से रेजिस्टेंस ले और रेजिस्टेंस लेके वापस से ऊपर जाए, तो हमें उतना वेट नहीं करना है यहाँ तक। अब देखिए मेरा यहाँ पे टारगेट आ गया है, तो मैं एकदम रेडी हूँ एग्ज़िट करने के लिए, एकदम रेडी। बस जब तक ये एक फ़्लो में मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, यहाँ पे कैच करेंगे और वरना एग्ज़िट करेंगे, सिस्टम क्लोज़ करेंगे। आज का टारगेट पूरा हो गया है। तो आपने देखा 4-5 ट्रेड लिए, एनालिसिस अच्छी थी, एक ट्रेड सिर्फ गया मेरी गलती से, वरना ट्रेड और आज ये 7-8 हज़ार रुपये के प्रॉफिट में होते, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ प्रॉफिट आ गया है, एग्ज़िट करते हैं। सारे ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है मार्केट बहुत स्लो है और ये देखिए रिवर्सल मिलेगा, और देखिए से रिवर्सल की कोशिश हो रही, तो मैंने ट्रेड एग्ज़िट कर दिया और यहाँ 2198 का प्रॉफिट हो गया है। 5 ट्रेड हुए हैं, 1 2 3 4 5 ट्रेड में आप ब्रोकरेज हटा दीजिए, तब भी यहाँ पे मुझे ओवरऑल कुछ 1900 के करीब प्रॉफिट हो जाएगा आज के दिन। रेगुलर वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप सीखे होंगे। नहीं सीखे, इस वीडियो को रोक के फिर से बार बार देखिए कि मैंने किस बेसिस पे कहाँ कहाँ ट्रेड लिया, कैसे ट्रेड लिया, क्योंकि मार्केट बहुत स्लो है, साइडवेज है और ये ट्रेंड लाइन है। एक बार इस ट्रेंड लाइन से मार्केट गिरी है तो दोबारा भी यहाँ से गिरने की चांसेस हैं। तो एज्यूम करके हमें नहीं चलना है कि भाई ये दोबारा भी गिरेगी या फिर इसको ब्रेक कर जाएगी। एनालिसिस अपनी परफेक्ट रखिए, अपना टारगेट अचीव करिए और मार्केट से उसी वक्त सिस्टम को क्लोज करके निकल लीजिए। अब आप देखिए इतने बड़े मोमेंटम के बाद भी यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, जबकि होना ये चाहिए था कि एक के बाद एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती जाए। तो कुछ भी आप प्रिडिक्ट मत करिए, जो हो रहा उसको देखिए, उसी वक्त तुरंत एग्जिट करिए या फिर होल्ड करिए। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर देखते हैं मंडे को हो सका तो फिर से एक वीडियो बनाएंगे, और मंडे को देखते हैं डेट क्या है। मंडे को है डेट 10 तारीख, तो 10 तारीख को अगर हो सका तो फिर से ट्रेड करेंगे, और वरना कोई बात नहीं। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और ट्राई करिए सीखने का कि कहाँ पे मैंने एग्जिट करा, कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, किस वजह से लिया। ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।